फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। आज हमारा हेडिंग रहेगा वैद्युत दो आवेशों का वह निकाय जिससे दो समान मात्रक के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत कहते हैं। वैद्युत का यही है कि दो आवेशों का वह निकाय जिससे दो समान मात्रक परंतु विपरीत आवेशों के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर है वैद्युत आघूर्ण किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा कुल दूरी का गुणनफल वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। होगा पहले वैद्युत की कुल दूरी तो कुल दूरी हमारा हो जाएगा यल प्लस यल। फिर कुल दूरी तो कुल दूरी को लिखेंगे ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब यल है तो क्या लिखेंगे, 2 होगा यहाँ पे। फिर होगा वैद्युत आघूर्ण, ये हो जाएगा वैद्युत आघूर्ण। फिर हो जाएगा बराबर आवेश हो गया। फिर गुणे कुल दूरी हो गया। तो वैद्युत आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं बराबर। फिर आवेश को तो पता है कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। फिर गुणे, फिर यहाँ पे कुल दूरी को किससे प्रदर्शित किए हैं, 2L से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2L। फिर हो जाएगा P बराबर 2QL, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अब हम तीसरा वाला पढ़ेंगे, निगमन। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये पेपर में हर साल आता है, इंटर के पेपर में आता है हर साल। पहले हम लोग चित्र को पहले देखते हैं, क्या पूछा है इसमें, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निगमन करना है, तो इसे पहले P से पहले प्रदर्शित करेंगे। फिर यहाँ पे R1 R2 R3 हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 हो जाएगा, इसे हम निगमन करेंगे। माना आवेशों के निकाय के 3 आवेश Q1 Q2 Q3 हैं। Q1 Q2 Q3 हैं। इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित है। ये बिंदु जो P है इसी पर स्थित है सारा, जिसकी आवेश से दूरी R1 R2 R3 है। R1 R2 R3 है। अब Q1 से पहले लेकर चलेंगे। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को तो पता है कि इसे प्रदर्शित करते हैं। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R1 का स्क्वायर। इसका भी वही कंडीशन है, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा में R2 का स्क्वायर। Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा में R3 का स्क्वायर। अब इसका जो हम पूरा जो लिखे हैं, जो E और ये भी E वाला लिखे हैं, तो इसका कुल परिणाम वैद्युत निकालेंगे, तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। फिर हमारा अब इसका परिणाम तो निकाल लिया हम, अब इसको हम निगमन करेंगे। तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R1 का स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा में R2 का स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा में R3 का स्क्वायर होगा। अब इसको पूरी तरीके से हम निगमन कर देते हैं, हमारे आंसर ऐसे प्राप्त हो जाएगा। E बराबर E तो लिख दिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, पर अब कोई यहाँ पे संख्या होती तो हम लिख देते, पर यहाँ पे कोई संख्या, ये हमारी संख्या। अब इसको और इसको अलग अलग तो लेंगे नहीं, एक ही बार इसको लेंगे, क्योंकि तीनों संख्या समान है तो इसको एक ही बार ले लेंगे। तो अब हमारा यहाँ E बराबर 1/4 एप्सिलॉन ले लिए, तो कोष्टक में यहाँ बनाकर क्या बचा हमारा, Q1 बटा में R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बटा में R2 का स्क्वायर प्लस Q3
Q3/R3 का स्क्वायर, इसका होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। धन्यवाद।